सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग राजस्थान इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा ऊर्जा ऊर्जा संसाधन, इसको कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है। एंड ये दिशा की बुक से कवर होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। ओनली PYQs हम लोग कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड साथ में हम लोग इनकी व्याख्या भी कवर करेंगे साथ साथ में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? 23,321 मेगावाट इसकी क्षमता थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। CET एग्जाम, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने से इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। मार्च 2024 तक 24,783.64 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 26,325.19 मेगावाट हो गई। वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय ऊर्जा लगभग 62%, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास का योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंदर ये सभी व्याख्या कवर है। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 60% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 2 तापीय शक्ति ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है राजस्थान के अंदर, क्योंकि सबसे अधिक तापमान राजस्थान के अंदर ही रहता है और स्टेट्स के मुकाबले, इसलिए राजस्थान तापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति, कोयला, गैस, नैप्था, तेल, तरल ईंधन आदि है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 2 तापीय से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है राजस्थान को। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। PSI एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 नागौर जिले के खींवसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्याख्या कवर करते हैं इसकी। नागौर जिले के खींवसर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश की 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण में स्थापित 1.67 मेगावाट क्षमता से बिजली का उत्पादन शुरू 31 मार्च 2011 को हो गया है। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। इनका कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा। RS प्री एग्जाम 1998 के अंदर आया क्वेश्चन है। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है, जबकि दूसरा स्थान सौर ऊर्जा का है। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? ऑप्शन नंबर 2 बायोगैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है ये पावर स्टेशन। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने से। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क ऑप्शन नंबर 2 दूरसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे। CET 10+2 में आया क्वेश्चन है 2024 में। NTPC भूसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर के अंदर ये चालू की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान में मथाने स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा है। जोधपुर के मथानिया संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में नेपथा की होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना का नाम दिया गया है। इस सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना में 35 मेगावाट सौर ऊर्जा से 70 मेगावाट प्राकृतिक गैस से एवं 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन गैस
से निकलने वाली भाप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथाने सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ पर? जोधपुर के अंदर ये योजना स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 मथाने के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। सो फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि प्रॉपरली विजिबल नहीं है ये। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 बड़ला में इसकी स्थापना की जाएगी। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क बड़ला भाप फलोदी जिला में विकसित किया गया है। इस पार्क में प्रथम चरण का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को किया गया। बड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। वो चरण देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से चरण हो जाएंगे वो। बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम 65 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा किया गया है। सेकंड, बड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय यानी कि सेकंड 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा किया गया है। थर्ड, बड़ला सोलर पार्क फेज थर्ड 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। फोर्थ, 500 मेगावाट मेसर्स अडानी एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार को संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ज्ञात है कि बड़ला सोलर पार्क द्वितीय तृतीय चतुर्थ फेज को राजस्थान सरकार को सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बड़ला चरण फोर्थ 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और डैश समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 अडानी इज द राइट आंसर। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा ऑप्शन नंबर 1 बड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट विकसित किया गया है। बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर के अंदर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसे। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बड़ला सोलर पार्क इज द राइट आंसर। CT 10+2 2024 में आया क्वेश्चन है, लेटेस्ट। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। ऑप्शन नंबर 1 2011 में ये नीति घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई। तत्पश्चात 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। वर्तमान में 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 घोषित की गई। वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादित करना व पवन ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना। 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना का लक्ष्य निर्धारित है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? ऑप्शन नंबर 2 8 अक्टूबर 2014 को ये नीति जारी की गई। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है? ऑप्शन नंबर 3 2019 में ये नीति घोषित की गई है। RS जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर 3 18 दिसंबर 2019 को ये नीति लागू की गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर 4 2030 इज द राइट आंसर। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 से 29 सितंबर 2023 को जारी, किसके तहत वर्ष 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष KTPA ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर
पवन में हाइब्रिड विद्युत परियोजना का लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर 3 65,000 मेगावाट से 15,000 मेगावाट। पवन में हाइब्रिड सौर का तो 65,000 मेगावाट हो जाएगा और पवन हाइब्रिड का 15,000 मेगावाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को जारी। इस नीति का लक्ष्य 2029-30 तक 90 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को प्राप्त करना है, जिसमें 65 गीगावाट ऊर्जा से 15 गीगावाट पवन और पवन सौर हाइब्रिड से 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण से होगा। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार हो गई थी? ऑप्शन नंबर 3 2012 में ये नीति तैयार हो गई थी। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 जुलाई 2012 को पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और प्रोत्साहित करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड यह सार्वजनिक निगम राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास एवं विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी REDA 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई। यह संस्था गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL का एकीकरण कर 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया। यह राज्य में पवन, सौर, बायोगैस, बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु प्रयासरत है। अगस्त 2002 में पूर्ववत राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण REDA और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर कौन सा विभाग बनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ये विभाग बनाया गया है। RRECL का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप बताना है। RRECL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 1 1985 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इज द राइट आंसर। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा। ये वितरण निगमों, प्रसारण निगम, उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड व राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी को मर्ज करके इसका निर्माण किया गया है। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। 31 अगस्त 2021 से सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान हो गया है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रावत भाटा में परमाणु केंद्र स्थित है राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु केंद्र याद रखना। राजस्थान परमाणु केंद्र ऑटोमिक पावर स्टेशन रावत भाटा चित्तौड़गढ़। नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया तथा 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ। यह देश का दूसरा तारापुरा के बाद राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सृजित क्षमता 1180 मेगावाट, राज्यकांश
412.74 मेगावाट है। ये रावतबाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इकाई 7 व 8 2x700 मेगावाट का कार्य निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रावतबाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ के अंदर यह ग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? ऑप्शन नंबर 4 कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। एंड गाइज, अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एंड आपको ऑब्वियसली पसंद आ ही रही होगी वीडियो, तभी आप अभी तक बने हुए हैं वीडियो में, तो लाइक ज़रूर कर दें। एंड जो भी लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 1973 के अंदर यह योजना परिचालित हुई थी। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित है। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनियां हैं? ऑप्शन नंबर 2 एक ही कंपनियां हैं। राजस्थान के अंदर एक ही कंपनी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को विद्युत के प्रसारण का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य में विद्युत ग्रिड स्टेशनों, विद्युत लाइनों व प्रसारण तंत्र के संसाधन व संचालन का कार्य करता है। यह विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड केंद्रीय साझेदारी परियोजना व अन्य परियोजना से विद्युत क्रय कर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विद्युत उत्पादन प्रसारण एवं वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? ऑप्शन नंबर 4 3 इज द राइट आंसर। तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी निगमें हैं जयपुर के अंदर। राज्य विद्युत उत्पादन प्रसारण एवं वितरण की 3 निगमों का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVBNL। याद रखना इन तीनों पॉइंट्स को, ये जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 19 जुलाई 2000 को इसका गठन किया गया है। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1919 के तहत राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान पावर स्टेशन रिफॉर्म ट्रांसफर स्कीम 2000 जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों जयपुर 3, अजमेर 1, जोधपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा गया था? ऑप्शन नंबर 4 2000 के अंदर इसको बांटा गया था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों ही होगा। 1 और 2 पॉइंट क्या कहते हैं? राजस्थान सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, इसे ही हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संसाधन करना, ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 रावतबाटा के अंदर ये गृह स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बरसिंगसर ताप परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर के अंदर स्थित है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का बरसिंगसर थर्मल पावर बीकानेर में है। इसकी क्षमता 2 इकाई इंटू 125 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा के अंदर ये परियोजना स्थित है। RPSC LDC एग्जाम 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। माही जल विद्युत परियोजना यह है राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा की माही बजाज सागर बांध पर स्थापित 2 विद्युत गृहों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? ऑप्शन नंबर 1 माही परियोजना इज द राइट आंसर। पावर पैक परियोजना संबंधित ऑप्शन नंबर 1 दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण से संबंधित है। RS 2007 के अंदर का क्वेश्चन। पावर पैक योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों को जहां भविष्य में 4 से 5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं हो, वहां सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और पूरे गांव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया जाता है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। 1988 से 89 में प्रारंभ इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े परिवारों को एक प्रकाश बिंदु का घरेलू कनेक्शन प्रदान किया जाता है। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। यह जिले में स्थित ऑप्शन नंबर 2 12 के अंदर स्थित है। अडानी कंपनी समूह द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में कवई 12 में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट 2x660 यानी कि 1320 मेगावाट 28 मई 2013 को लगाया गया। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, कौन सा गांव है? ऑप्शन नंबर 3 कवई 12 इज द राइट आंसर। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 थुम्बली गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील शिव थुम्बली गांव राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के समर्थ सहयोग से गिरल में राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित 250 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 4 कौन सा सही सुमेलित नहीं? गिरल भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं? ऑप्शन नंबर 1 गिरिल बालोतरा बाड़मेर इज द राइट आंसर। गिरल परियोजना संबंधित ऑप्शन नंबर 2 तापीय विद्युत से संबंधित है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है ऑप्शन नंबर 4 गूड़ा गांव गिरल इज द राइट आंसर। कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? ऑप्शन नंबर 1 सूरतगढ़ इज द राइट आंसर। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो पावर प्लांट है। फर्स्ट सूरतगढ़ ठुकराना गांव गंगानगर, यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। यह राजस्थान का आधुनिक विकास व तीर्थ भी कहलाता है। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन 1 फरवरी 1999 में आरंभ किया। सेकंड कोटा स्थापना 2004 बिटुमिन कोयल पर आधारित राजस्थान का एकमात्र परियोजना। थर्ड कवई 12 स्थापना 2013। फोर्थ भादरेश बाड़मेर स्थापना 2013। फिफ्थ छबड़ा 12 स्थापना 2014। सिक्स्थ काली सिंध झालावाड़ स्थापना 2015। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल ऐसे प्लांट जिसकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो थर्मल पावर प्लांट हैं। कौन कौन से? कवई 12 स्थापना 2013, काली सिंध झालावाड़ स्थापना 2014, छबड़ा 12 स्थापना 2017, सूरतगढ़ गंगानगर स्थापना 2020 के अंदर हुई। इंपॉर्टेंट व्याख्या रहेगी, एक दो बार और रिवाइज कर लेने से अच्छे से याद हो जाएगी। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 1999 इज द राइट आंसर। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, झालावाड़ के अंदर अवस्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 छबड़ा सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो पहला थर्मल पावर प्लांट छबड़ा पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन
तापीय विद्युत संयंत्र डैश है। ऑप्शन नंबर 3 कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र इज द राइट आंसर। राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 सूरतगढ़ की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सूरतगढ़ ठुकराना गांव गंगानगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इसमें 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ 6 इंटू 250 मेगावाट स्थापित की गई है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इकाई 7 से 8 660 से 660 मेगावाट की कार्यरत। अतः सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट राजस्थान में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 गोचा इज द राइट आंसर। व्याख्या राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्वामित्व और संचालन के अधीन विद्युत केंद्र पावर स्टेशन गिरिल थर्मल पावर स्टेशन तुम्बली गांव बाड़मेर। धौलपुर गैस कंबाइंड धौलपुर में छपड़ा संयंत्र 12 के अंदर स्थित है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऑप्शन नंबर 1 पवन सौर भूतापीय ऊर्जा। ये अपारंपरिक है, ये कभी भी कितनी भी आ सकती है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा धूप से उत्पन्न ऊर्जा है जो कि पवन ऊर्जा तेज चलने वाली हवा से उत्पन्न ऊर्जा बायोगैस जानवरों से मलमूत्र से वायुरहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा बायोमास कचरा सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा ज्वारीय तरंग ऊर्जा समुद्री ज्वार भाटे हुए तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा। 6 भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली गर्म स्रोतों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। 7 सेवा ऊर्जा। 8 हाइड्रोजन ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा कौन कौन सी है? तापीय विद्युत ऊर्जा कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों से मिलने वाली ऊर्जा है जो कि आणविक ऊर्जा व जल विद्युत ऊर्जा। तो याद रखना है इस व्याख्या को, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या, ये पूरे चैप्टर में यही इसका सार है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे आप लोग। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? 1 3 4 5 यानी कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस बायोमास ऊर्जा वे बायोगैस ऊर्जा यानी कि 1 3 4 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 जल विद्युत शक्ति इज द राइट आंसर। उदय योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना इसका उद्देश्य है। ये योजना के बारे में देख लेते हैं पूरा। उज्जवल डिस्कॉम एंड एश्योरेंस योजना उदय विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम एस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वित्तीय स्थिति में सुधार कर उसमें पुनरुत्थान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना चलाई जा रही है। सभी साझेदारों की जिम्मेदारियों के अनुबंध के साथ भारत सरकार राज्य सरकार के प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोणीय समझौते ज्ञापन पर 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, कथन देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही है और इसके कारण भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से ए और आर दोनों सही है। आर ये है पर ए का सही स्पष्टीकरण है तो ये सही हो जाएगा। एक बार देख लेना इसे, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ए क्या कहता है? यह तथा दूसरा उसका कारण है आर है। आप इसके कथनों पर परीक्षण करके सही उत्तर को चुनिए। कथन ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कारण क्या है? राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं तो ये इसका कारण है। दोनों सही हो जाएंगे, याद रखना इसे।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है ग्रामीण के अंदर। बाड़ाबाग जैसलमेर तथा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 पवन ऊर्जा परियोजना इज द राइट आंसर। बाड़ाबाग जैसलमेर राजस्थान में निजी क्षेत्र में कॉलोनी इंडस्ट्रीज इंदौर की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर, जोधपुर और अजमेर इसके अंदर चयनित किए गए हैं। व्याख्या के अंदर देखते हैं सारे जिले। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर नगर नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। सोलर सिटी कार्यक्रम लॉन्च फरवरी 2008। नगर में ऊर्जा क्षमता और नवीनीकरण ऊर्जा की आपूर्ति की वृद्धि के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में नगर नियमों व नगर पालिकाओं की सहायता करता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर इसका हिस्सा नहीं है। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं। प्रथम अमर सागर जैसलमेर के अंदर स्थापना 5/4/2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई। सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर इसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई। थर्ड बेचड़ी फलोदी के अंदर इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई। फोर्थ सोडा बांधन जैसलमेर के अंदर इसकी स्थापना 2004 में हुई। पांचवा आकल जैसलमेर के अंदर इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई। छठा पोहरा जैसलमेर के अंदर इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई। ज्ञात है कि मोकल जैसलमेर RSMML का तथा मुलाना बाड़ौदा जैसलमेर ONGC का राजस्थान के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्रों में से है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना डैश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। वह ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में देते वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़ में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 फलोदी का स्थल नहीं है। बिछड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। बिछड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। वर्तमान में फलोदी में हो जाएगी, जो कि राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी को इसके अंदर चुना गया है। सुमेलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4-3-2-1 से सुमेलित हो जाएगा, यानी कि भाटला सोलर पार्क फलोदी के अंदर, अवष्टी ऊर्जा परियोजना बालोतरा के अंदर, पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित। ऑप्शन नंबर 4 फतेहगढ़ के अंदर अवस्थित है। फतेहगढ़ जैसलमेर फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर 3 लुधवर इज द राइट आंसर। 29 जनवरी 2014 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के लुधवरा में 47.6 मेगावाट क्षमता के अपने दूसरे पवन बिजली संयंत्र को प्रारंभ किया। सौर ऊर्जा इंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है। ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है। व्याख्या देखते हैं इसकी। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में क्षेत्र में सौर ऊर्जा विकास विपुल संभावनाओं को देखते हुए
SEEZ सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की संख्या दी गई है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत फलोदी बालोतरा को भी सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 अंता के अंदर ये परियोजना स्थित है। अंता गैस 12 राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित राज्य में अंश 19.81%, कुल क्षमता 419.33 मेगावाट है। इसकी प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 रामसर के अंदर, रामगढ़ के अंदर यह परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित 19 से शुरू इस परियोजना के तीसरे चरण तक कुल उत्पादन क्षमता 2073.5 मेगावाट है। यह राज्य द्वारा संचालित राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ONGC द्वारा तनोट, दांडेवाला व मानिहारी टिब्बा से गैस उत्पादन किया जाता है, जिसे गैल द्वारा इस प्लांट तक गैस पहुंचाई जाती है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर के अंदर यह स्थित है। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की होती है। ऑप्शन नंबर 2 मनिहारी टिब्बा तथा सॉरी ये विजिबल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वित में राजस्थान कौन से स्थान आता है? राजस्थान का फर्स्ट स्थान आता है इसके अंदर। राजस्थान द्वितीय जैव ईंधन नीति लागू करने देश में प्रथम राज्य बन गया है। लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य बन गया है। राजस्थान जैव ईंधन निगम 2019 स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी 9 अगस्त 2019 से लागू किया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं मुफ्त बिजली शून्य बिजली प्रदान की जाती है जिसकी खपत 100 यूनिट प्रति माह है। कितनी यूनिट प्रति माह है इसकी खपत? ऑप्शन नंबर 3 100 यूनिट प्रति माह है। ये यूनिट आपको भी फ्री मिलती होगी राजस्थान के अंदर, ये यूनिट 100 यूनिट फ्री है, याद रखना इसे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 भालोजी जयपुर के अंदर यह संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। PM कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना स्वीकृत की गई है। नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुसुम घटक ए भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड जिला पूर्व में जयपुर जिला राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम और ओर से कुसुम योजना ए के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है। मार्च 2024 तक 145 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम घटक भी ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। इसमें कुल 60% केंद्र 30% राज्य 30% अनुदान दे हैं। कुसुम घटक सी 75 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा आधारित पंपों से संबंधित है। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के ऊर्जा स्रोत संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा स्रोतों को स्थापित करने के लिए इसको
स्थापित किया गया है। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जानी है? ऑप्शन नंबर 4 60% इज द राइट आंसर। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? ऑप्शन नंबर 4 AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हाइब्रिड विंग सोलर पावर प्लांट जैसलमेर, यह भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट है जिसमें 2022 मई में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में वन लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। उत्खननीय उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड परियोजना ऐसी परियोजना है जो पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करे। 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी से किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर के अंदर यह स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं? ऑप्शन नंबर 2 नेक प्लांट जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नोक प्लांट फलोदी जिले में है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर प्लांट में स्थित है। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सम्मिलित नहीं? ऑप्शन नंबर 2 धोनी सीकर से सही सम्मिलित नहीं है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किस जिलों से गुजरेगा? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली और पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादनों को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत नवीन शामिल जिलों के डाटा भी जारी नहीं हुए हैं। तो याद रखना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ से गुजरेगा? हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, अजमेर से और चित्तौड़गढ़, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा। इम्पोर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 14 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व अर्थ दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक। 118वां विश्व अर्थ ओवर डे 30 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। BL लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में परिस्थित है। कहाँ किस परिस्थित? ऑप्शन नंबर 3 गुरहा परिस्थित। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु संभावनाएं किस कारण से हैं? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 सूखी लकड़ियाँ, सरसों की लकड़ियाँ के कारण से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बायोमास जैविक द्रव्य ऊर्जा। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की विलायती बबूल है। सरसों की वृक्ष विलायती बबूल है। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। सम्मिलित करना इसके अंदर हमें 3124 यानी कि प्राकृतिक गैस रामगढ़ में, पवन ऊर्जा बड़ा बाग में और सौर ऊर्जा मरुखेड़ा में, भेरूखेड़ा में, परमाणु ऊर्जा रावतबाटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सोलर पार्क वे कंपनी उपक्रम को सम्मिलित कीजिए। सोलर पार्क और कंपनी उपक्रम सम्मिलित करना है। 1 2 3 4 से सम्मिलित हो जाएगा, यानी कि फलोदी पोखरण SS सौर ऊर्जा, फतेहगढ़ फेज 1
अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, नोक जैसलमेर, RSDCL, पुंगल बीकानेर, RSDCL। तो ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सम्मिलित करना है। 3, 4, 2, 1 राइट होगा इसका, यानी कि तापीय ऊर्जा सूरतगढ़ में, सौर ऊर्जा भटला के अंदर, प्रकृति गैस बायतू के अंदर, पवन ऊर्जा अमर सागर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंड आप लोग जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिन लोगों ने भी वीडियो देखी है अभी तक बने हुए वीडियो में, वो लाइक ज़रूर कर दें। तो आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है एंड मुझे पता लगता है जिससे कि आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही हैं। तो और ये सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इसमें सारे PYQ क्वेश्चन कराए जाते हैं। कोई फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं होता है इसमें, ओनली क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स। सो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।